नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2। पाठ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। बच्चों, इसमें मैं दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। पहला हमने दोहा और चौपाई पढ़ ली थी, उसी का शेष भाग जो है मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। प्रसंग वही है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और उस समय उनकी मूर्छित अवस्था में राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए हैं और वह युद्ध भूमि में वहीं राम जो है वो लक्ष्मण को देख करके अत्यंत विलाप कर रहे हैं। उसी का वर्णन बच्चों इस भाग में भी आपके किया गया है। तो सीधे आप लोग सीधे सीधे इसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, वो लाइन टू लाइन आप सुनिए। सो अनुराग कहाँ अब भाई। इससे पहले बच्चों उन्होंने राम जी ने कहा था कि लक्ष्मण, तुमने मेरे कारण से माता पिता को भी छोड़ दिया और जंगल में वन में तरह तरह के दुख मेरे साथ जो है वो मेरे लिए जो है वो भुगते हो, कष्ट को सहे हो, और तुम ऐसे हो कि तुम मेरे प्रति जरा सा भी मुझे कष्ट हो यह सह नहीं सकते थे। तो फिर तुम्हारा वह स्वभाव कहाँ गया। उसके बारे में कह रहे हैं कि सो अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम। कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारा वह प्रेम कहाँ गया। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। कह रहे हैं कि मेरी विकल वाणी को सुन करके भी तुम क्यों नहीं उठ रहे हो। ज्यों जनते हूँ बन बंधु बिछोहु पितु बचन मनते हूँ नहीं ओहु। कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, जो मैं जानता, जो मतलब जो मैं जानता कि वन बंधु बिछोहु, कि वन में मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, तो पिता के वचनों को भी मैं नहीं मानता। तो यहाँ पर आप भी देखेंगे कि जो राम जी हैं उनका लक्ष्मण जी के प्रति कितना प्रेम है और कितना वो विह्वल हैं, कितना वो व्याकुल हैं उनके मूर्छित होने पर। और वो उनसे यही कह रहे हैं कि अगर मैं जानता, कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि अगर मैं जानता कि इस वन में मेरा और तुम्हारा बिछोह हो जाएगा, तो शायद मैं अपने पिता की बात को, पिता की आज्ञा को भी नहीं मानता। सुतबित नारी भवन परिवारा होहि जाहि जग बारहि बारा। बारहि बारा मतलब बार बार। कारण कि सुत, सुत माने पुत्र, वित्त मतलब धन, नारी मतलब नारी स्त्री, भवन मतलब भवन, परिवार मतलब परिवार। कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, सुत अर्थात पुत्र, धन, नारी और भवन तथा अन्य परिवार, हो ही जा ही जग बारह ही बारह, इस संसार में बार बार हो सकते हैं, अर्थात इनकी पूर्ति हो सकती है। अस विचारी जी जागहु ताता मिलहि न जग जगत सहोदर भ्राता। करें कि ऐसा विचार करके, हे ताता, ताता अर्थात अपने भाई के लिए कर रहे हैं, लक्ष्मण के लिए कर रहे हैं राम जी, कि ऐसा विचार जान करके कि मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, इस जगत में सहोदर, सहोदर मतलब सगा, सहोदर मतलब एक ही गर्भ से जन्मे हुए जो भाई बहन हैं उनको सहोदर भी कहा जाता है। कह रहे हैं कि इस संसार में सहोदर जो है भाई वो नहीं मिल सकता है, बाकी पुत्र, धन, नारी, भवन, परिवार मिल सकते हैं इस संसार में, लेकिन सहोदर भ्राता नहीं मिल सकता। तो इस तरह से वो आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी के समक्ष उन्होंने इन सब चीजों को भी हीन बताया है, कम बताया है। जथा पंख, अब अपनी स्थिति बता रहे हैं राम जी कि उनकी स्थिति कैसी है इस समय, लक्ष्मण के बिना उनकी स्थिति इस समय कैसी है। करें कि जथा पंख बिनु खग अति दीना। जथा मतलब जैसे, पंख मतलब पंख के, बिनु मतलब बिना, खग माने पक्षी, अति दीना अत्यंत दीन हो जाता है। मणि बिनु फनी, और मणि के बिना जो है सांप, करिवर कर हीना, सूंड के बिना, करिवर माने हाथी, और सूंड के बिना हाथी। करें कि जिस तरह से पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीन हो जाता है, मणि के बिना सर्प अत्यंत दीन हो जाता है, और सूंड के बिना हाथी की जो स्थिति होती है, वैसे ही हे लक्ष्मण तुम्हारे बिना मेरी स्थिति है। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, उसी तरह से हे बंधु तुम्हारे बिना मेरा जीवन है। जौ जड़ दैव जीवामय मोहि, यदि मैं जीवित रहता हूं तो मेरी स्थिति भी इनके समान ही हो जाएगी।
आगे कह रहे हैं कि जय हूँ अवध, अवध मतलब अयोध्या, कवन मुँह लाई। कहते हैं ना कि यदि इस तरह की कोई स्थिति हो जाए और आप अपने पैतृक गांव से, दो भाई अगर शहर आए हुए हैं और किसी छोटे को आपके कुछ कोई अनहोनी हो जाए और आप पुनः वापस जाएं, तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि आगे रामचंद्र जी ने स्वयं ये कहा है कि लोग तो यही कहेंगे कि पत्नी के कारण जो है उन्होंने भाई का ध्यान नहीं रखा, इसलिए लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, क्योंकि युद्ध जो हो रहा है वो माता सीता के लिए हो रहा है। तो इसी अगली लाइन में इसका ही उल्लेख है। करें कि जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, करें कि हे लक्ष्मण मैं अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, नारी के कारण, अपनी पत्नी के कारण राम ने अपना प्रिय भाई जो है वो गवा दिया है। कहें कि बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। करें कि बल्कि नारी अर्थात माता सीता के लिए करें कि माता सीता को कुछ हो जाए वह कोई विशेष क्षति नहीं है, वह जो, लेकिन जो ये अपजस उनके ऊपर लगेगा कि नारी के लिए उन्होंने अपने भाई को गंवा दिया, यह जगत में उनसे सहा नहीं जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आगे जो प्रश्न आएगा, चूंकि तुलसीदास जी के द्वारा यहाँ दिखाया गया है कि नारी है तो प्रिय भाई गवाई, यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन जो ये अगली लाइन है कि नारी हानि विशेष क्षति नाही, यानी कि स्त्री का मरना या स्त्री की हानि होना कोई विशेष क्षति नहीं है। इससे तुलसीदास ने उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन कहीं न कहीं किया है कि महिलाओं के प्रति समाज में क्या नजरिया था, कैसा दृष्टिकोण था। क्योंकि इस पे प्रश्न आगे आपको पूछा जाता है कि इस लाइन के संदर्भ में आप टिप्पणी कीजिए। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे ही निठुर कठोर उर मोरा। कह रहे हैं कि अब मैं जो है, हे सुत हे पुत्र, चूंकि अपने से छोटे भ्राता हैं तो उनको ये संबोधन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा यह कठोर हृदय उस चीज को, तुम्हारे बिछड़न को कैसे सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। कह रहे हैं कि अपनी माता पिता के तुम एक कुमार हो, एक पुत्र हो, तात तास तुम प्राण आधारा, और उनके तुम प्राण आधार हो। सौंपे से मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। जब माता ने तुम्हें मुझे सौंपा था तो उनको यह पूर्ण विश्वास था, सब विधि से वह आश्वस्त थी, सुखद थी कि मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई भी अहित नहीं हो सकता। उतर काह दहऊं ते ही जाई, करें कि हे लक्ष्मण मैं जा करके माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखाओ भाई, हे भाई उठो और मुझे बताओ कि मैं जाकर के माता से क्या कहूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। तो इस लाइन में बच्चों इस तरह से बहुत से प्रकार से जो है वो सोच रहे हैं राम जी अपनी बातें, कि मैं वहां जाऊंगा अयोध्या में तो क्या कहूंगा, कैसे माता को मुख दिखाऊंगा। माता ने मुझे जो है अपने पुत्र को सौंपा था यह सोच करके कि मैं किसी भी तरह से उनका अहित नहीं होने दूंगा, लेकिन इस तरह की स्थिति में मैं माता से जा करके क्या कहूंगा और कैसे मुंह दिखाऊंगा। उसके लिए करेंगे बहुविधि सोचत सोच विमोचन, इस तरह से वह विभिन्न प्रकार से सोच रहे हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, इस तरह से राजीव अर्थात कमल के नेत्र वाले भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए यह सोच रहे हैं कि मैं कैसे क्या कहूंगा, क्या जा करके वहां पे माता से या अयोध्या वासियों से मैं कैसे जा करके कुछ कह पाऊंगा। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। यहाँ पर बच्चों ये दिखाया गया है कि चूंकि आप देखते हैं अभी धारावाहिक आदि आपने देखा हुआ है, तो उसमें जो
माता पार्वती हैं और शंकर जी हैं, उनके लिए यहाँ पे उनका उल्लेख किया गया है। करें कि कथावाचक शिव जी ने पार्वती को कहा कि जब वहां पे, चूंकि ऐसा दिखाया जाता है ना कि जो धरती पर होता है उसको स्वर्ग लोक में भी देवी देवता देखते हैं, तो ऐसा उल्लेख यहाँ पे रामचरितमानस में आया हुआ है कि शिव जी ने पार्वती को कहा कि देखिए, वे राम जो स्वयं संपूर्ण हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं, जो अपने भक्तों को कृपा पूर्वक नर लीला दिखा रहे हैं, वे जानबूझ करके सामान्य नरों जैसा आचरण कर रहे हैं। क्योंकि ये तो सभी को पता था कि प्रभु राम जितना यहाँ पे व्याकुल हैं, विचलित हैं, वो चाहते तो वो क्षण मात्र में ही लक्ष्मण जी को अचेत अवस्था से चेतन अवस्था में ला सकते थे, लेकिन प्रभु ने उस जीवन को जिया है जो इस जगत पर, जो इस मृत्यु लोक पर, इस धरती पर रह करके जिसको सामान्य मनुष्य जीता है, उस पीड़ा का अनुभव प्रभु ने स्वयं किया है। तो उसके लिए माता ने उनको ये कहा कि कैसी लीला जो है वो प्रभु दिखा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने कठिन शब्दार्थ लिख दिए हैं, आप इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में, और इससे संबंधित छोटे प्रश्न हैं। कौन किससे उठने का आग्रह कर रहा है? तो पद्यांश आधारित है, अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है कि राम जी जो हैं वो लक्ष्मण जी से उठने का आग्रह कर रहे हैं। राम ने भ्रातृ प्रेम की तुलना में किनको हीन माना है? मैंने आपको बता दिया है कि पुत्र को, नारी को, धन को, भवन को और विविध प्रकार के जो सुख साधन हैं वह इस संसार में पुनः प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन सहोदर भाई जो है वो नहीं मिल सकता, तो उन सब चीजों को उन्होंने हीन माना है। प्रस्तुत प्रसंग में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? ये पूरा जो आपका पद्यांश है, जो दोहा चौपाई है, पूरा करुण रस में ही है। सिर्फ एक क्षण ऐसा आएगा जहां पर उत्साह रस होगा, और वो तब होगा जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ जाते हैं और लक्ष्मण जी जो है वो मूर्छित अवस्था से चेतन अवस्था में आ जाते हैं, वहां पे उत्साह होगा, अन्यथा बाकी में सब में करुण रस ही है। प्रस्तुत प्रसंग में किसका वर्णन किया गया है? लक्ष्मण मूर्छा का वर्णन किया गया है, जब युद्ध भूमि में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, उसी दृश्य का यहाँ पे वर्णन है। राम जी ने सगे भाई के महत्व को किस तरह अभिव्यक्त किया है? यही कि इस जगत में, इस संसार में सहोदर भाई नहीं मिल सकता, अन्य सारी चीजें, चाहे वो पुत्र हो, धन हो, पत्नी हो, भवन हो या अन्य विविध प्रकार के सुख साधन हो, वह पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में भाषा शैली एवं छंद। भाषा शैली बच्चों जो है वो भाषा तो अवधि ही है, जो शैली है वो संवादात्मक है, बातचीत की है, एवं छंद जो है वो दोहा और चौपाई छंद है। जहाँ दो दो लाइनें हैं वो दोहा है, और जो चार चार लाइनें हैं वो चौपाई के अंतर्गत है, और आगे जहाँ पे सोठा है वो मैं आगे बता दूंगी। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार तथा उदाहरण अलंकार। तो उदाहरण अलंकार मैं बता दे रही हूँ, अनुप्रास अलंकार खुद आप चुन करके उसमें लिखेंगे जहां जहां वर्णों की आवृत्ति हो रही है। उदाहरण अलंकार जो है, जथा पंख बिनु में उदाहरण अलंकार, वहां पे उदाहरण दिया है कि जिस तरह से पंख के बिना पक्षी, सूंड के बिना हाथी, मणि के बिना जो है सांप जो है दीनहीन होते हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बिना दीनहीन हूँ। तो इस तरह से बच्चों इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे और इन लघु प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप याद करेंगे। धन्यवाद।